नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रागनी मैम स्टडीज़ क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संस्कृत वर्णमाला, जो संस्कृत व्याकरण का प्रथम सोपान है, फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकूं। और चलिए अब अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कि जो संस्कृत वर्णमाला है, संस्कृत वर्णमाला को सीखने से पहले, किसी भी वर्णमाला को सीखने से पहले उस वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। वर्णमाला किसी भी भाषा की वह लिपि है जिसको हम क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। अब देखिए, जो संस्कृत वर्णमाला है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। संस्कृत वर्णमाला को दो भागों में बांटा, एक तरफ हमने बांटा स्वर और एक तरफ व्यंजन। स्वर के कितने थे? 9 और व्यंजन के 33। अब संस्कृत वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या है वो कितनी होती है? 42। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, अगर प्रश्न आया तो आपको लिखना है 42, यानी कि 42। वर्णमाला में वर्णों की संख्या हो गई 42। यदि स्वरों की संख्या पूछ ली जाती है कि स्वरों की संख्या को कितनी होती है? 9। वर्णमाला में स्वर की संख्या 9। अगर संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन की संख्या पूछ ले तो आपके व्यंजन कितने होते हैं? 33, यानी कि 33। ये आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, जो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि स्वर को संस्कृत में क्या बोला जाता है। आ जाते हैं कभी कभी प्रश्न कि स्वर को अच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच। व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन को हल। आगे बढ़ते हैं। तो आता है दोस्तों प्रश्न कि स्वर किसे कहते हैं। देखिए कि स्वर की जो परिभाषा मैंने लिखी है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपके भी नोट्स करेक्ट होते जाएं। स्वर है जिनके उच्चारण में हमें किसी भी दूसरे वर्णों व दूसरे अक्षरों का सहयोग नहीं लेना पड़े, वह स्वर होते हैं। अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं। देख लीजिए कि जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों व दूसरे अक्षरों का सहयोग नहीं लेना पड़े, वह स्वर होते हैं। अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो स्वर होते हैं वो आपके 9 स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ। ये दोस्तों की स्वर को हमने दो भागों में बांटा, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। जो मूल स्वर हैं वो स्वर पहले पांच स्वर ये मूल स्वर हैं। मूल स्वरों की संख्या 5, यानी कि 5। अब जो संयुक्त स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ए, ओ, ऐ, ओ। ये संयुक्त स्वरों की संख्या वो कितनी है? 4। अब दोस्तों आता है एक प्रश्न कि मूल स्वर किसे कहते हैं। हाँ, अगर याद रखना कि मूल स्वरों की संख्या आ जाए तो मूल स्वरों की 5 ही बतानी है आपको। संस्कृत वर्णमाला के अंदर मूल स्वर होते हैं, ये अपने आप में परिपूर्ण हैं। ये अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं। इनके निर्माण के लिए किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इनके निर्माण में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? इन चारों अक्षरों का निर्माण दो अक्षरों के मिलने से हुआ है। इन चारों अक्षरों का, जो ये 4 अक्षर हैं, इन चारों अक्षरों का निर्माण, यानी कि एक वर्ड जो बना है वो दो अक्षर के मिलने से बना है। देखिए, जो ए बना है वो हमारा क्या है? अ प्लस ई बराबर ए। अ धन उ बराबर ओ। अ धन ऐ बराबर ए। अ धन ओ बराबर ओ। देखिए, अब जो ये बने हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की संख्या पूछ लेता है कभी कभी कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। अब देखिए व्यंजन आता है। व्यंजन बारे में हम चर्चा करते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। आप लिख लीजिए, जो संस्कृत में कुल व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। तो ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, आधे होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये देखिए। अब आप इसको नहीं बोल सकते,
क्योंकि इसे स्वर की आवश्यकता होती है, तब ये हमारा बनता है क। अब ये बोल रहा है कि आधे होते हैं स्वरों के सहयोग के बिना उच्चारण संभव नहीं। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है वह व्यंजन उसी वैसा ही रूप धारण कर लेता है और व्यंजन उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि यदि मैं क में अ स्वर को जोड़ती हूँ तो हमारा बनता है क। यदि मैं क व्यंजन में अ जोड़ूं तो हमारा बनेगा क। अब देखिए, यदि मैं क में ई जोड़ूं तो क्या बनेगा कि, यानी कि कह सकते हैं कि वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है जिस स्वर का साथ उसे मिलता है, अर्थात उस व्यंजन का उसी स्वर के उच्चारण के अनुरूप होता है। देखिए दोस्तों, अब जो व्यंजन आता है, व्यंजन किसे कहते हैं, मैंने आपको स्पष्टली समझाने के लिए व्यंजन को हमने 3 भागों में बांटा: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ जिससे आपको कि स्पष्टली दिखाई दे। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये आपके 5 वर्ग हैं और इन सब के 5-5 अक्षर दिए हुए हैं। तो आपको अगर पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं तो आपको बताने हैं 5। कितने बताने हैं? 5। अब दोस्तों आ जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको कितने बताने हैं? 25, क्योंकि 5 वर्ग के हिसाब से और 5-5 इनके लेटर हुए, 5-5 अक्षर हुए, तो आपके 25 हो गए। तो इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। आगे तो बढ़ते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अंतःस्थ यानी कि ये वो व्यंजन होते हैं जो स्वर व्यंजनों के बीच में अंत में होते हैं। अब आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? श, स, स, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन इनके उच्चारण में के समय जो गर्म वायु होती है मुख से बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, स, स, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जो क से लेके म तक के कुल 25 व्यंजन स्पर्श हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। आगे चलते हैं। अब ये आता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? छ, त्र, ज्ञ, ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं। अब जो छ बनता है हमारा वो क से और स से मिलके हमारा क्या बनता है? छ। क और स से मिलके हमारा छ बनता है। अब देखिए दोस्तों, त्र जो बनता है हमारा त और र से हमारा त्र बनता है। अब देखिए जो ज्ञ बनता है ज और इया से हमारा ज्ञ बनता है। चलिए अब आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण या चिन्ह हैं जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है। यानी कि अयोगवाह उनको कहते हैं जिनका वर्ण या चिन्ह सामान्य रूप से वर्णमाला में नहीं है लेकिन इनका लेख में काम आते हैं। लेकिन ये लेखन में काम आते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। सामान्यतः अयोगवाह अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग या माने जाते हैं। अब देखिए अयोगवाह को मैंने इन 4 भाग में डिवाइड कर लिया: अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम। आप भी नोट डाउन कर लीजिए: अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम। अब देखिए जो अनुस्वार होते हैं वो किसे कहते हैं? देखिए
जो अनुस्वार होते हैं, देखिए ये जो बिंदी है ना अंग के ऊपर, तो इसके अ के ऊपर जो बिंदी है, यानी कि इसका जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है। किससे होता है? नासिका से। तो जैसे क पे लगी तो कन, न पे लगी तो नन, ता पे लगी तो न, न, पा पे लगी तो पंग। तो ये अनुस्वार कहलाते हैं। विसर्ग क्या कहलाते हैं? विसर्ग एक से स्थित, यानी कि ये जो बिंदी है अ के पीछे अंगह, इनको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। जैसे यमः, काकः, मयूरः, ये हमारे क्या हैं? विसर्ग। इनको हम विसर्ग कहते हैं। अर्ध विसर्ग किसे कहते हैं? जो अर्ध विसर्ग का आधा स्वरूप अर्ध विसर्ग, जैसे ये विसर्ग बताए थे मैंने, तो यानी कि आधा स्वरूप क्या है इनका? अर्ध विसर्ग। आधा विसर्ग। तो ये हमारे क्या हो गए? अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्गों को हमने दो भागों में बांटा है। अर्ध विसर्ग दो प्रकार के होते हैं, जिह्वा मूल्य और उपध्वन्नीय। अब देखिए जो जिह्वा मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं? जिह्वा मूल्य होते हैं जो क ख से पहले लगने वाले, हाँ जी, देखिए दोस्तों जो जिह्वा मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं? जिह्वा मूल्य जैसे क से पहले लगने वाले अर्ध विसर्ग, उनको हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। क और ख से पहले लगने वाले अर्ध विसर्ग, उनको हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। उपध्वन्नीय क्या होता है? उपध्वन्नीय होता है प और फ से पहले लगने वाले, ये उपध्वन्नीय कहते हैं। प और फ से पहले लगने वाले अर्ध विसर्ग, उनको हम उपध्वन्नीय कहते हैं। अब आता है यम की बात। यम की बात में वर्ग के प्रारंभिक चार वर्ण, वर्ग के प्रारंभिक चार वर्ण क ख घ में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण या न म म के रहने पर पहले से जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब जैसे मैंने लिखा पल ले क नी। अब देखिए इसमें जो अंतिम वर्ण है उसने बोला है कि किसी भी वर्ग के अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर रहने पर कौन सा वर्ण, अंतिम वर्ण रहने पर, अंतिम वर्ण न है तो इसका पहला वाला क्या हो जाएगा? क। क हमारा यम हो जाएगा। आगे देख लीजिए और भी वर्ण उच्चारण, और भी मैंने उदाहरण दिए हैं। अग्नि, अग्नि में देखिए न उसका है, नाक से पहले आपका ग है तो आपका ग आपका यम होगा। इसी तरह चखन, चखंतु में ख आपका यम होगा। इस वाले में घ होगा, घ यम है। अब देखिए एक नोट आपको याद रखना है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं? 63 और 64। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 और 64 ये माने गए हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए।